फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं ये पॉलिसी है जीवन आनंद, टेबल नंबर 915। आज हम इस प्लान के बारे में बात करेंगे। ये प्लान एलआईसी का एज ए हॉट केक प्लान है और बहुत पुराना प्लान है, लेकिन आज भी इसकी बहुत डिमांड है। इस प्लान की कुछ खासियत बताते हैं आपको। पहली खासियत तो ये कि ये पॉलिसी मेच्योरिटी पे जो पैसा हम जमा करते हैं मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली पे, उसका डबल करके हमें वापस कर देते हैं। और साथ में जितने का बीमा लिया वो पूरी ज़िंदगी बिना किस्त भरे बीमा चलता रहता है। कोई हादसा अगर हो जाता है पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद, तो उतना ही पैसा नॉमिनी को फिर दे दिया जाता है। तो इस प्लान की सबसे खासियत ये है कि ये पॉलिसी ज़िंदगी भर चलती रहती है विदाउट प्रीमियम, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, इसीलिए स्लोगन इस प्लान के लिए। तो हम अगली स्क्रीन पे बात करते हैं कैलकुलेशन की और इसके फीचर्स की। इसके मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। मतलब आप कम से कम कितने लाख तक का बीमा इसमें ले सकते हैं, तो 1 लाख तक का आप कम से कम बीमा स्टार्ट कर सकते हैं लेना इसमें। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख जो भी आपका बजट आपके फाइनेंशियल है उसके हिसाब से बीमा ले सकते हैं। मतलब जितने की आप पॉलिसी लेंगे ये पॉलिसी जिंदगी भर इतने कवर आपको देती रहेगी मेच्योरिटी के। प्रीमियम मोड के वही ऑप्शन है जो और पॉलिसीज में होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड ईसीएस से कटेगा जैसे कि और पॉलिसी में भी होता है। मिनिमम एंट्री एज की बात करते हैं तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है, मतलब 18 साल से लेके 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में एंट्री कर सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है किस्त भरने का जो पीरियड रखा गया है वो 15 साल है, और मैक्सिमम 35 साल तक के लिए आप किस्त भरने के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी है 75 साल, मतलब कोई भी व्यक्ति 75 साल तक इस पॉलिसी का कवर ले सकता है। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसी व्यक्ति की एज 25 साल है, उन्होंने ये पॉलिसी ली है और 21 साल के लिए ली है। 21 साल ही उनको प्रीमियम भरना है, और जो बीमा की राशि ली है उन्होंने 50 लाख की ली है। ये 50 लाख में हमने समझाने के लिए रखा, आप अपने हिसाब से कोई भी बजट बना सकते हैं। ऑल इन वन में आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। देखेंगे कि हमने 25 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली, 21 साल वो प्रीमियम भरेंगे। जो साल का प्रीमियम आएगा 2,72,714 आएगा, जिसके अंदर सर्विस टैक्स इंक्लूड है। आप इसे मंथली मोड से भी ले सकते हैं, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली, जैसे कि पहले बताया गया है। अगर हम टोटल टाइम में देखें 21 साल में जो प्रीमियम जमा होगा वो 56 लाख के करीब जमा हो रहा है। और जो रिटर्न है, मतलब जैसे ही उनकी एज 46 साल की होगी 21 साल के बाद, तो मेच्योरिटी में उनको 1 करोड़ 3 लाख के आसपास जो है अमाउंट मिल जाएगा। और साथ में एक एश्योरिटी ये रहेगी कि 50 लाख का रिस्क कवर, मतलब 46 साल की एज से लेके उनकी जितनी बाकी ज़िंदगी होगी उसमें अगर कोई भी बीच में हादसा हो जाता है तो नॉमिनी को 50 लाख रुपए एज ए गिफ्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि ये पॉलिसी का यही मेन फीचर है कि पॉलिसी मेच्योरिटी के बाद भी बिना प्रीमियम के रिस्क कवर देती है। आइए हम इसमें एक बार डेथ क्लेम के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है और 5 साल बाद ही उनके साथ हादसा हो गया है। क्योंकि इससे पहले जो आपने शीट देखी थी उसमें हमने बताया कि मेच्योरिटी में क्या पैसा मिलेगा और मेच्योरिटी के बाद रिस्क कवर कैसे लाइफ टाइम चलता रहता है विदाउट प्रीमियम। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की डेथ प्रीमियम के दौरान ही हो जाती है मेच्योरिटी से पहले, तो क्या मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले 5 साल में जो डेथ हुई है उसका बोनस 49 रुपीज़ हम लोगों ने बोनस का कैलकुलेशन में रखा हुआ है। तो उस हिसाब से देखा तो 12,25,000 तो उस टाइम तक का बोनस होगा सिर्फ 5 साल का। 62,65,000 रुपये, क्योंकि इस पॉलिसी में रिस्क कवर लिए 125% मिलता है, तो 50 लाख का 62,65,000 रुपये अमाउंट हो गया। साथ में 12,25,000 रुपये जो उसका बोनस है, टोटल जो है 74,90,000 रुपये नॉमिनी को दे दिया जाएगा अगर 5 साल के दौरान मेच्योरिटी के पहले पहले डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की। और सेम कंडीशन देखें अगर एक्सीडेंटल डेथ, मतलब एक नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल में क्या होता है कि जितने का बीमा लिया है उसका एक एक्स्ट्रा क्लेम वो साथ में दिया जाता है। जैसे आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, 50 लाख, 62,65,000, ये दोनों मिला के पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। साथ में ये पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, मतलब जो भी उनका डेथ क्लेम अमाउंट बनेगा उसको चाहे इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट में या 15 इंस्टॉलमेंट भी नॉमिनी ले सकते हैं। इनमें बात करते हैं हम राइडर्स की। जैसे कि आपको मालूम है एलआईसी की हर पॉलिसी में आप एक एडिशनल राइडर ले सकते हैं। तो यहाँ राइडर्स की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है और क्रिटिकल इलनेस है। ये राइडर सारे ही जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो कि आप हमारी एक न्यू वीडियो हमने इसमें बनाई है, वहाँ राइडर्स की आप डिटेल में बात कर सकते हैं। बाकी सारे राइडर इस पॉलिसी में आप ले सकते हैं। पॉलिसी को कभी भी 2 साल का सरेंडर कर सकते हैं, मतलब जब आपने पॉलिसी ली है उस दिन से लेकर 2 साल बाद आप इस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, और जो भी आपकी पॉलिसी का अमाउंट है आपको एलआईसी की तरफ वापस मिल जाएगा। ऐसे ही लोन के लिए भी आप 2 साल के बाद पॉलिसी में लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद जब तक चाहें आप आफ्टर 2 ईयर्स कभी भी इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ग्रेस पीरियड पे नज़र डालते हैं। मंथली मोड से आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन का आपको उसमें टाइम मिलेगा किस्त भरने का। ऐसे ही जो 3 मोड बाकी बचते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली,
इसमें आपको 30 डेज का जो है पीरियड मिलेगा प्रीमियम भरने का विदाउट पेनल्टी। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है ATC और 10D का, जो कि ITR में सपोर्ट करते हैं। अब हम इनके मैच्योरिटी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन है, LIC का ये कहना है कि आप चाहें तो अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को एक बार में भी ले सकते हैं और उसकी 15 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं, जो आपको एवरी ईयर मिलती रहेगी। सेम इसी तरह से डेथ बेनिफिट का भी यही रूल है कि आप चाहें तो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है लमसम एक बार में ले लीजिए, या फिर 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, जो कि इंटरेस्ट के साथ आपको बढ़ा के दी जाती है। और ये दोनों ही चीज़ आपको फॉर्म में मेंशन करनी होती है पॉलिसी लेते वक्त। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए, ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है, तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पर जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।